के वक्त एक बार फिर जन आशीर्वाद लेना पड़ रहा है। उन्नीस में लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा हो या 2023 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, माना जाता है कि भारतीय लोकतंत्र में यात्राओं के जरिए सत्ता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता निकलता है। 2018 में हार का सामना कर चुकी बीजेपी एक बार फिर 3 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है, जिसे हरी झंडी दिखाने खुद अमित शाह एमपी के चित्रकूट पहुंचेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अपनी यात्राओं को निकाल करके सरकार ने जो काम किया है, एक अकाउंटेबिलिटी के साथ जनता के आशीर्वाद के लिए हमारा नेतृत्व लगातार प्रति चुनाव में निकलते हैं और इस यात्रा के माध्यम से हम प्रत्येक विधानसभा तक पहुंचे। ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे नेतृत्व लगातार इस दिशा में करता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया कि हम 5 यात्राएं, जिससे हम 5 यात्राओं को माध्यम से प्रत्येक विधानसभा तक पहुंचकर हम लोगों के बीच जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम जा सकें। ये प्रयास इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने किया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब बीजेपी एमपी में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। वर्ष 2008 से शुरू हुई ये यात्रा 2018 में भी निकाली गई, लेकिन तब की और अब की इस यात्रा में एक बड़ा फर्क है। तब अकेले सीएम शिवराज के कांधों पर यात्रा का बोझ रहता था। अब की बार तस्वीर बदल चुकी है। इस बार सामूहिक तैयारी के तहत सभी नेता यात्राओं में शामिल होंगे और यात्रा के हर दिन आधे समय सीएम शिवराज भी होंगे। सामूहिक नेतृत्व में श्रेष्ठता तो शिवराज जी को ही है, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और इन सब यात्राओं में वो लगभग आधा दिन हर यात्रा में रहेंगे। इस यात्रा के माध्यम से कोशिश ये है, वैसे 3 महीने लगते हैं पूरी यात्रा को, फिर भी राज्य पूरा नहीं होता और ये 18 दिन में 92 दिन की यात्रा पूरी होगी। हर दिन शिवराज सिंह जी भी इस यात्रा में रहेंगे और बाकी जो प्रदेश के नेता हैं उन सब लोगों का भी समावेश इस यात्रा में होगा। दरअसल कर्नाटक में मिली हार के बाद आत्मचिंतन की मुद्रा में आई बीजेपी ने पूरी सत्ता और संगठन को मैदान में उतार दिया। गृह मंत्री अमित शाह का 2 महीने में 5 बार दौरा करना बताता है कि एमपी के चुनावी रण में डैमेज ना हो, इसे कंट्रोल करने के लिए सभी को उतारा गया है। 18 दिन चलने वाली यह सभी यात्राएं 21 सितंबर को खत्म होगी। इन यात्राओं में बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में इन दिनों बड़ी बहस इस बात पर छिड़ी हुई है कि कौन कितनी तेजी से राजनीतिक घटनाक्रमों को, चुनावी तैयारियों को पूरा करता है। इसमें बीजेपी कहीं भी पीछे नहीं है और बीजेपी को इवेंट मैनेजमेंट के लिए जाना भी जाता है। वो लोगों को बार बार याद दिलाती है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, हमारे साथ ये है। और इस तरीके के जो उनकी गतिविधियां हैं वही उनकी ताकत बनकर बार बार सामने भी आती रही। और इसीलिए बीजेपी ने पिछली कई चुनावी रणनीतियों से सबक लेकर ये तय किया है कि मध्य प्रदेश में अब वो इस तरीके से यात्राएं करेगी जिससे एक मैसेज सामूहिक नेतृत्व का भी जाएगा और जो मौजूदा सरकार है उसके कामकाज को भी वो लोगों तक पहुंचाएंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि जन आशीर्वाद यात्रा कितनी चुनावी है और इसका कितना असर होगा, क्या पॉलिटिकल मैसेज है। एक एक करके पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं के जी पाठक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसके अलावा रोहित मुकेश नायक जी कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और गौरव चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक के रूप में हमारे साथ हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करता हूं क्योंकि सारी चीजें सामने आ चुकी है। एक बड़ी यात्रा कम समय में करना चैलेंज है। कम समय में होगी तो जल्दबाजी भी होगी, लोगों को समय कम मिलेगा, लेकिन मजबूरी है, चुनाव आ चुका रहेगा अक्टूबर के आसपास। ऐसे में
क्या कुछ बीजेपी का कहना है, कितनी तैयार है इस कम समय की यात्रा के लिए? पाठक जी से पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पाठक जी, समय कम है, यात्रा बड़ी है, मध्य प्रदेश बड़ा है, स्थान ज्यादा है, यात्रा तो आप लोग शुरू कर रहे हैं, पर इस प्रासंगिक रहेगी, जो उद्देश्य है वो सफल हो पाएगा? पाठक जी, पाठक जी शायद आपकी आवाज जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज शायद ईयरफोन का दिक्कत है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। मैं आऊंगा आपके पास, पहले कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेता हूं, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, साफ आवाज आपकी मिल पाएगी जिससे। हमारे साथ मुकेश नायक जी हैं, रोहित मुकेश नायक जी हैं, उनसे पहली प्रतिक्रिया ये ले लेते हैं कि कांग्रेस क्या सोच रही है। बीजेपी की ये यात्रा शुरू हो चुकी है और इस तरीके की यात्रा का असर 2008 में हमने देखा था, जब शिवराज जी इस तरीके की यात्रा से अच्छा बहुमत हासिल कर पाए थे। 2018 में हालांकि उन्हें वो सफलता नहीं मिली, लेकिन एक बार फिर से ये यात्रा आप लोगों के सामने चुनौती के रूप में खड़ी है। कैसे देखते हैं रोहित जी इसे? मोहन जी, ये कोई चुनौती नहीं है, ये पूरी मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है कि भाजपा का केवल ये प्रपंच है। अगर ये सफल होते होते 2018 में जनता इनको आशीर्वाद देती, और मुझे ये नहीं समझ में आता कि 18 वर्ष में भाजपा ने जो केवल जनता से लिया है, मान लीजिए युवा हैं तो उनसे रोजगार छीन लिया, जो व्यापारी थे उनसे व्यापार छीन लिया, जो मध्यम वर्ग था उसकी रीढ़ तोड़ दी, अपने जितना भी महंगाई का जो इनका एजेंडा है उसको आज तक काउंटर नहीं कर पाए। 2014 का मुझे वक्तव्य याद है, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा था कि कभी भी गैस और एलपीजी और इत्यादि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उसके दाम तो बहुत बढ़ गए। और इस तरीके से देखा जाए तो इनने केवल जो है, आप देखिए जो महिलाएं हैं उनसे उनकी अस्मिता ले ली, अपराध इतना बढ़ा दिया। आपने दिया क्या है? आपने जब कुछ दिया नहीं है तो आप केवल आशीर्वाद ही ले सकते हैं, और आज भी उनकी लेने की प्रवृत्ति गई नहीं है। तो मुझे लगता है कि जैसे विकास यात्रा निकाली उसमें करेंच लगी इनको, फिर उसके बाद इनने बोला हम रिपोर्ट कार्ड लाएंगे, आज तक उस रिपोर्ट कार्ड का अता पता नहीं है। जो कांग्रेस ने बोला है उसी को रिपीट करके बोलते हैं कि हमने देना शुरू कर दिया। अरे आप अगर देना चाहते थे तो आप पहले दे देते ना, आपने आज तक क्यों नहीं दिया 450 में सिलेंडर? आप चुनाव आते ही आप कांग्रेस की कॉपी करने लगे क्योंकि आपको समझ में आया कि बहुत बड़ा मुद्दा है, आदमी परेशान है। तो आप जो है जन आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, आप आशीर्वाद दे, आप करा क्या है आपने जो आप आशीर्वाद लेने जा रहे हैं? और अगर इतनी सफलता आपको मिलती होती, आप आम जनमानस से जुड़े मुद्दे जो है उनको काउंटर करिए ना, आप उन बातों को रखिए जो जिससे आम जनता परेशान है। आप आज की तारीख में बेरोजगारी में नंबर 1, आपने करीब 50 लाख बेरोजगार तैयार कर दिए कुछ पाठक जी से सवाल, ठीक है, रोहित जी की सारी बात आ गई है और ये पूछ रहे हैं पाठक जी कि भाई आप लोगों को यात्रा करने की क्या जरूरत है जब लोगों की वादे ही पूरे नहीं हुए? क्या बताएंगे यात्रा में आप लोग? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज, अब बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जाकर हमारी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी कर रहा है, और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम अपने काम का लेखा जोखा लेकर मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के सामने इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं। हम अपने काम का लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे पास बताने के लिए है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए क्या भलाई के काम किए हैं, उनके हित में किन योजनाओं को बनाया है और उनको लागू किया है। हमारा पक्ष सकारात्मक है, हम अपने काम का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी, आप हम दोनों का वक्तव्य और डिबेट से समझ गए होंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारी विफलताओं पर फर्जी विफलताएं बताकर उन पर लोगों का ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करके राजनीति को दिशा मोड़ने का काम करेगी। हमारा एजेंडा सकारात्मक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के बीच यह जाकर बताएगी कि राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर किस प्रकार से उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया है। 2003 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, आज 2023 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी, और नरेंद्र मोदी जी के सरकार में आने के बाद देश की स्थिति क्या है। हम सकारात्मक पक्ष जनता के सामने रखेंगे। हम यात्रा पे चाह रहे थे आपकी टिप्पणी, हम ये सुनना चाह रहे हैं कि भाई ये 5 यात्रा है, 200 से अधिक बड़ी सभा आप लोग करने वाले हैं, 18 दिन का समय है,
कैसे दे पाएंगे समय? क्या केवल भाषण देते देते चलते रहेंगे तब हो पाएगी इस तरीके की यात्रा? समय कम है, उपयोग कैसे होगा, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, समय कम है, इसीलिए तो 5 यात्राएं निकल रही हैं। 18 दिन में हम 92 दिन की यात्रा को पूरी करने जा रहे हैं। हमारी संभव हो पूरी पाएगा लीडरशिप मध्य प्रदेश की और केंद्रीय लीडरशिप मिलकर इस यात्रा को 5 यात्राओं के माध्यम से पूरा करेगी। हमारी पूरी कोशिश है, हमने जो रूट बनाया है कि मध्य प्रदेश की सभी विधानसभाओं तक यह यात्रा पहुंचे। हमारी पूरी कोशिश है कि मध्य प्रदेश की पूरी जनता जनार्दन तक हम अपना संदेश, सकारात्मक संदेश की हमने आपके लिए इतने सालों में यह किया है, हमने आपके लिए अपनी सरकार रहते हुए यह योजनाएं बनाई हैं, उन सारी योजनाओं का लेखा जोखा हम जनता के सामने प्रस्तुत करें। और हम इस चुनाव में अपने काम के कारण जाने वाले हैं, अपने काम का लेखा जोखा जनता को बताकर जाने वाले हैं और हमें पूरा आशीर्वाद है। हमारा लेखा जोखा सुनकर और देखकर मध्य प्रदेश की जनता इन जन आशीर्वाद यात्राओं को भी अपना आशीर्वाद और समर्थन देगी और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाएगी। ठीक है, बिल्कुल बड़ा मैनेजमेंट का काम है, कितना सफल होंगे इसके लिए हम थोड़ा और इंतजार करेंगे। लेकिन एक टिप्पणी ले लेते हैं, गौरव चतुर्वेदी जी के पास चलते हैं, वो कई यात्राएं देख चुके हैं, उनसे टिप्पणी ले लेते हैं। यात्राओं का हमेशा से राजनीति में एक बड़ा महत्व रहा है चतुर्वेदी जी, और सफलता भी मिलती है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद जो है राजनीति थोड़ी सी बदली हुई दिखाई दी है। ऐसे में शिवराज जी की इस यात्रा का मध्य प्रदेश की राजनीति में कितना इम्पैक्ट देखते हैं? बड़ा असर होगा क्या? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है जी चतुर्वेदी जी, मैं ये जानना चाह रहा था इस तरीके की यात्राओं का इम्पैक्ट क्या होगा मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्या असर देखते हैं इसका? प्लीज एक बार फिर से बोलिए। चतुर्वेदी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसे समय में जब चुनाव 1 महीने बाद हैं, 1-1.5 महीने बाद हैं और यात्रा हो रही है, कितना असर पड़ेगा इस यात्रा का? शिवराज जी एक फायर ब्रांड नेता के रूप में उभरेंगे, सौगात देने वाले के रूप में उभरेंगे, घोषणा करने वाले के रूप में उभरेंगे, क्या मिलेगा शिवराज जी को इस यात्रा से? ठीक है, चतुर्वेदी जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जब तक रोहित मुकेश नायक जी कुछ बोलना चाह रहे थे। रोहित जी, आपने सुन लिया बीजेपी का पक्ष, 5 यात्राएं, समय कम, लेकिन पूरी पार्टी को झोंक कर एक बताने की कोशिश, और जब द्वार में नेता आता है तो थोड़े गिले शिकवे रहते हैं, वो जनता दूर कर देती है, और इसीलिए यात्रा का महत्व है। आप लोगों के यहाँ कुछ नहीं हो रहा, जबकि आप लोग विपक्ष में हैं। नहीं, हमारे यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। हम एजेंडा सेट करके बैठे हुए हैं। हमने जितना भी जो मैनिफेस्टो और वचन पत्र में अपनी निर्धारित करी हैं नीतियां, वही नीतियां यही तो चिंता का विषय, आप लोग बैठे हुए हैं, ये लोग पैदल चल रहे हैं। नहीं, बैठ जाने का मतलब ये नहीं कि थक गए। बैठ जाने का अर्थ ये नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि व्यर्थ चलना क्यों आज की तारीख में। आपने विकास यात्रा भी निकाली थी ना, तो आपके 119 जगह पे क्या हुआ आपकी विकास यात्रा के साथ? और आज की तारीख में आप जो ये कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ जनमानस को दिया है, तो मैं बता रहा हूं आपने क्या दिया। आपने भाई जो बच्चियां हैं उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है। आप देखिए दलितों के साथ क्या हो रहा है, दलितों और हमारे आदिवासी भाइयों के साथ मूत्र विसर्जन हो रहा है। नौजवानों के बताइए आप, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, महंगाई का आलम देखिए। आप पहले कर सकते थे, आज 18 वर्ष। तो आप लोग इसको लेकर यात्रा क्यों नहीं निकालते? आप लोगों की यात्रा कब निकलेगी? भाई ये यात्रा का एजेंडा, ये यात्रा नहीं है, ये 5 यात्राएं नहीं, ये प्रपंच है। ये प्रपंच है। आपको करना होता तो आप सत्ता में आप कर देते ना। आप आज की तारीख में जाकर जनता से आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आशीर्वाद आपने लिया अभी जनता से एक मेट्रो का डमी इनॉग्रेट करके। बताइए 29 मेट्रो स्टेशन में से 8 तो कंस्ट्रक्शन के अंदर है और अभी बाकी जो 21 है वो अप्रूवल में नहीं आए, और आप मेट्रो का एक डब्बा इनॉग्रेट कर दिए। तो मेट्रो चल पाएगी क्या भला? आप वो करके दिखाइए जो हो सकता है। आप कर नहीं पाते तो आप प्रपंच करते हैं। आपकी प्रोपेगेंडा की जो राजनीति है वो एक्सपोज हो चुकी है, मेरा ये कहना है। और उसी बात को लेकर मैं ये बात रख रहा हूं कि आम जनमानस तक क्या पहुंच पा रहा है आज की तारीख में। अगर निर्वस्त्र हो रही है महिलाएं और आप कह रहे हो कि हम लाडली बहना की चिंता कर रहे हैं, तो कैसी चिंता कर रहे हो आप? ठीक है, पाठक जी, प्रपंच कह दिया है कांग्रेस ने तो इस यात्रा को, और वो ये यात्रा पे विश्वास नहीं करते। वो तो अपना एजेंडा लेकर जाएंगे, मुद्दे लेकर जाएंगे, जनता उन्हें समर्थन देगी, आप लोग यात्रा करते रह जाएंगे। देखिए, कांग्रेस की भाषा उनको मुबारक,
हम तो जनता के बीच जन समर्थन और आशीर्वाद लेने अपने मुद्दों और किए गए कामों को लेकर जा रहे हैं। हम जनता के बीच इस बात को लेकर जा रहे हैं कि हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर प्रधानमंत्री आवास के एवरेज हर विधानसभा में 19,000 आवास देने का काम किया है। एवरेज हर विधानसभा में 45,000 किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि के 10,000 रुपया, 6,000 मोदी जी का, 4,000 मध्य प्रदेश सरकार का देने का काम किया है। शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए अभी विलक्षण योजना बनाई। प्रदेश की 1.25 करोड़ माताएं बहनें लाडली बहना योजना का लाभ ले रही हैं। हमारे पास बताने के लिए काम है। आज देखिए आप मध्य प्रदेश में चारों तरफ हाईवे का जाल फैला हुआ है। कांग्रेस पार्टी, जब जनता खुद तुलना करेगी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हमने बनाई, और जब योजनाओं का वो तुलनात्मक रूप देखेगी तो जनता खुद पाएगी कि कांग्रेस पार्टी अपने 60 साल के शासनकाल में ये योजनाएं क्यों नहीं बना पाई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई हैं। इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। मैं आपको फिर से बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा जी, लेकिन आखिरी समय में यात्रा करके क्यों बता रहे हैं? ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतनी सफल योजनाएं हैं तो। जी, ये योजनाएं अगर सफल हैं तो आखिरी समय में इतनी मेहनत करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, यात्राएं निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल 365 दिन 24 घंटे काम करने वाला राजनीतिक दल है, और हम दावे के साथ कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 6,523 पोलिंग बूथ हैं। इन सारे पोलिंग बूथ पर हमारा प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता अपनी टीम के साथ, टोली के साथ लगातार 5 साल से संपर्क में है, जनता से जुड़ा हुआ है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जब चुनाव आते हैं तब सूटकेस में से कुर्ता पजामा निकाल कर उनको प्रेस करके जनता के सामने 5 दिन पहले, 15 दिन पहले या 20 दिन पहले खड़े होने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता इनसे पूछेगी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने बूथ पर हर दिन सक्रिय रहता है। ठीक है, बिल्कुल हम भी पूछेंगे, लेकिन पहले गौरव चतुर्वेदी जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं। संपर्क उनसे टूट गया था। गौरव जी, यात्राएं हो रही है, एक तरफ मुद्दे हैं, एक तरफ यात्राएं हैं। यात्राओं का कितना असर देखते हैं? बड़ा मध्य प्रदेश, अलग अलग भौगोलिक स्थिति वाला, अलग अलग जाति वर्ग वाला ये मध्य प्रदेश है, पर यात्राओं से क्या एक सूत्र में बंध पाएगा ये मध्य प्रदेश? बीजेपी को इसका कितना लाभ होगा? जी, बीजेपी को कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका कितना फायदा हो सकता है, आपका क्या आकलन है? आवाज आ रही है चतुर्वेदी जी आपको? ठीक है, रोहित जी, ये आपने सुना पाठक जी को, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से हर बूथ में उनके आदमी हैं, बूथ को सक्रिय कर लिया, शक्ति केंद्र सक्रिय कर लिया, अब यात्रा लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। ये तो एक किसी भी राजनीतिक दल का अच्छा काम है कि भाई वो सक्रियता बनाए रखते हैं, हर पल हर चीज नई नई देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को। इसका जवाब क्या है? जवाब बताइए, मुद्दे मत बताइए, जवाब क्या है कांग्रेस के पास? अरे मैं दे रहा हूं जवाब, मोहन जी सुनिए तो मेरी बात जी। अभी जो बीजेपी के नेता बैठे हैं उनने जो पोलिंग बूथ गिना है, बड़ा शक्ति केंद्र और पोलिंग बूथ की बात कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि 6,000 पोलिंग बूथ है ही नहीं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जितनी विधानसभाएं हैं, अगर एवरेज पे कैलकुलेट किया जाए तो भी 50,000 से ऊपर, 51,000 तो थे ही, और अभी सतत जो चुनाव आयोग काम कर रहा है उसके बाद पोलिंग बूथ बढ़ रहे हैं। इनको पोलिंग बूथ पता नहीं है, बोल रहे हैं पोलिंग बूथ पे और शक्ति केंद्रों पे हम काम कर रहे हैं। उसके बाद इनने बोला कि बताइए कांग्रेस जो है वो कॉपी कर लेती है, कांग्रेस तो कभी कोई नीति बनाती नहीं है, कोई योजना नहीं है। भाई आपने जीएसटी लागू करा तो किसकी योजना थी वो? आपने एफडीआई लागू करा तो आपने किसकी योजना को कॉपी किया? आप जब विपक्ष में रहते हैं तो आप उसको काउंटर करते हैं, और उसके बाद जब सत्ता में आते हैं तो कांग्रेस की देखिए नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। और आप जिस तरह की अभी बातें कर रहे हैं, आपको खुद ही ये स्पष्ट निकल के आ रहा है। तोमर जी कह रहे हैं कि पूरी यात्रा में शिवराज सिंह चौहान जी रहेंगे। अब 5 या 6 स्तर पे यात्रा निकल रही है तो 6 है क्या शिवराज जी? शिवराज सिंह जी 6 व्यक्ति हैं कि 1 व्यक्ति हैं? कितनी जगह रहेंगे वो? उसके अलावा इनका जो राज्य का नेतृत्व है, क्या वो असफल हो गया है? केंद्र से क्यों नहीं आ रहा कोई? अगर इनके प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी मंच से कह रहे हैं कि यहां पर महंगाई बहुत ज्यादा है, और जो राज्य
जो राज्य 100 रुपए से ज्यादा उगाही कर रहे हैं वो जो है वसूल रहे हैं जनता से गलत तरीके से पैसा, तो वो किस पर आशय लगा रहे थे? आज की तारीख में अगर वो यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनने 14,000 जो है कुटीरें दी हैं गरीबों को पिछले 1 साल में, मेरा चैलेंज है मोहन जी, अगर 1 साल में पिछले किसी एक भी गरीब को एक भी किस्त मिली हो और एक भी कुटीर नहीं स्वीकृत हुई है प्रधानमंत्री आवास के तहत, तो आप जो बोले वो, ये आधी से ज्यादा जानकारी इनके पास है नहीं ना। जनता के बीच जाते हैं 24 घंटे 365 दिन, अगर ये काम कर रहे हैं ना तो ये जनता के विकास के लिए नहीं कर रहे हैं, ये खुद के स्वयं के विकास के लिए कर रहे हैं। और यही दावा यहाँ पर इनका खोखला साबित होता है क्योंकि इनको आधी से ज्यादा तो जानकारी है ही नहीं। आज की तारीख में 2023 हार चुकी है भाजपा और 2024 की तैयारी में लगी हुई है और इसी कारण से उन्होंने सारा फंड रोक दिया है। सिर्फ केवल आप देखिए प्रोपेगेंडा की राजनीति चलेगी और इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं कि जिस तरीके से इनकी जानकारी गलत है कि ये प्रपंच हो रहा है। ठीक है, चलिए, जानकारी गलत है, प्रपंच हो रहा है, यात्रा सफल नहीं होगी, इस तरीके के सवाल जी। ये सिर्फ घर बैठकर गाल बजाने का काम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाकर काम करने का काम करती है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि हमने हर विधानसभा में एवरेज 19,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के घर देने का काम किया है। हर विधानसभा में एवरेज 45,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। प्रदेश की 1.25 करोड़ बहनों को लाडली बहना बनाकर यात्रा में लोगों को कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, ये सब दिया है, लेकिन यात्रा में लोगों को कैसे जोड़ेंगे? इन सब चीजों को टच करेंगे क्या? हमारी निकल रही है, इसमें राज्य सरकार के साथ केंद्रीय नेतृत्व भी भाग ले रहा है। 5 आम जनता का कुछ काम नहीं होना है। 10 लाख इनके कार्यकर्ता एकत्र करने का इनका टारगेट है। भैया आपके कार्यकर्ता नहीं रहते हैं मध्य प्रदेश में, ये आपकी शैली है सिर्फ आलोचना करना। हमारी शैली हमारे काम बताकर जनता का आशीर्वाद और समर्थन लेना है। पहली यात्रा विंध्य क्षेत्र से निकलेगी जिसका शुभारंभ करने माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं। दूसरी यात्रा निकलेगी महाकौशल से जिसका शुभारंभ करने के लिए भी अमित शाह जी आ रहे हैं। तीसरी यात्रा खंडवा से निकलेगी 3 सितंबर को, माननीय राजनाथ सिंह जी आएंगे। चौथी यात्रा उज्जैन से 4 सितंबर को निकलेगी, उसमें भी माननीय राजनाथ सिंह जी आएंगे। और हमारी 5वीं यात्रा में जेपी नड्डा जी आकर उसका शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश का सारा नेतृत्व, सारी लीडरशिप एक टीम भावना के साथ मध्य प्रदेश को नापेगी, जनता का आशीर्वाद लेगी, जनता का समर्थन प्राप्त करेगी और अपने किए हुए कामों से मध्य प्रदेश की जनता को अवगत कराएगी। हम जनता को बताने जा रहे हैं हमारे कामों का लेखा जोखा। इनके पास बताने को नायक जी, आप भी तो कुछ बताइए। आपकी पार्टी का एजेंडा ठीक है, पर कुछ काम है ऐसे जो ये कर रहे हैं, इस टाइप के कोई मूवमेंट होगा, कोई अभियान चलेगा पार्टी का? जो मशीन गन घोषणाओं की ये चला सकते हैं वो हम नहीं चला सकते। हम काम करने में विश्वास रखते हैं, वरना ये स्थिति ना होती। आप अगर काम कर रहे हैं, आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको जताने की क्या जरूरत है जनता को? आपने काम किए तो जनता को दिखना चाहिए। आप केवल शिलान्यास और जनता के व्यस्त आपने क्या किया है यही बताइए। कौन सा काम किया भैया आम जनमानस का? आपने पहले क्यों नहीं लाभ दिया? आप श्रावण मास में अंतिम कुछ हफ्ता बचने के बाद आप कह रहे हैं आप 450 में सिलेंडर मिलेगा। एक भी हितग्राही बता दीजिए जिसको 450 में सिलेंडर मिला। चलिए, राजनीति में यात्राओं का काफी महत्व रहा है और ऐसे में बीजेपी की जो यात्रा चल रही है उसमें कई अगर मगर के बीच उसका आकलन हम करते रहेंगे। यात्रा का रूट आज पता चला है, जिससे पता चलता है कि किस तरीके की रणनीति के साथ बीजेपी मैदान में उतर रही है। समय कम है इसलिए चर्चा नहीं हो पाएगी, लेकिन एक बार और इसी बात पे चर्चा करेंगे जब यात्राएं शुरू होंगी। बीजेपी का अपना तर्क है, कांग्रेस भी ये मान के चल रही है कि यात्राओं का असर नहीं होता क्योंकि 2018 में वो देख चुकी है असर। तो कांग्रेस ये मान के चल रही है कि राजनीति में इसे अपने पक्ष में वो कर लेगी, लेकिन बीजेपी को काफी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। समय कम है इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। रोहित जी हमारे साथ रहे, उनका बहुत धन्यवाद। केजी पाठक जी हमारे साथ रहे, उनका धन्यवाद। गौरव चतुर्वेदी जी रहे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे और जन आशीर्वाद यात्रा में क्या कुछ होगा आपको अवगत आने वाले समय में कराते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग देखते रहिए TV24। नमस्कार।